पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऐसे एक्टर हैं जो नेगेटिव रोल्स को भी इतनी खूबसूरत और इंडियरिंग स्माइल से पोर्ट्रे करते हैं कि कहीं ना हमें उनके लिए बुरा लगता है। सो बेसिकली यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। बात कर रही हूँ द मल्टी टैलेंटेड एक्टर विजय वर्मा की, जो एक बार फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है विद द Amazon प्राइम सीरीज दहाड़। टीजर बहुत प्रॉमिसिंग है, क्या एक्सपेक्ट करें एज ऑडियंस विजय से, ये और ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। बट सबसे पहले विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। Thank you so much for this warm, lovely welcome. एंड इट इज एवरी वर्ड इज वेल डिजर्व, क्योंकि सच में ऐसा, जैसे अगर मैं विलन बोलूं ना, नहीं देखा है कि वो इतने प्यार से नेगेटिव चीजें करते जा रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है थोड़ा उनके लिए बुरा फील कर रही है। हाँ, आई थिंक क्योंकि ना राम और रावण दोनों एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, सोसाइटी में। दोनों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। काफी सारे राम के रिप्रेजेंटेशन मिल जाते हैं सिनेमा में, बट रावण के थोड़े कम है तो मतलब इतने अच्छे से आपने अपनी बात रखी है कि मतलब आदमी ये जानेगा ही नहीं कि अरे भाई पर ये तो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बट लेट्स कम बैक टू द हार्ट। बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है इतनी इंटेलिजेंटली इसको एडिट भी किया गया है ना कि जितने एसेंस शायद आपकी सीरीज के हैं इंपॉर्टेंट वो सब हमें दिख गए। हाँ, मतलब आपने एक झलक देखी है। बहुत कुछ 8 एपिसोड है और कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इतना स्मूथ है ये शो। और मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि बहुत अच्छा शो है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आ, इसमें अभी जो दिखाया गया है कि एक साधारण सा आदमी है, हिंदी लिटरेचर का टीचर है, पढ़ाता है, वीकेंड्स पे भी जाके अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता है, शादीशुदा है, परिवार वाला आदमी है, और लग रहा है कि किसी गलत चीज में फंसाया जा रहा है। और अब वो गलत है या सच है या नहीं है, ये हमको बताया नहीं गया है अभी तक। बट उसके लिए शायद शो के नजदीक या शो के दौरान पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि एक एक मिस्ट्री है इस कैरेक्टर के अराउंड। इसका एक एनिग्मा है। इसका इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और मोटे तौर पे देखें तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जो एक it's a coming of age of a female police officer, and this person becomes an extreme point of interest for her. And in the pursuit of this person, she finds a lot about herself and her life, and how she deals with her own, sense of purpose. एंड जैसे थ्रिलर जो जॉनर है, जो एज ऑफ द सीट आपको एंटरटेन करता है, दो तरह का है। एक तो वो जिसमें हमें पता नहीं है कि क्राइम किसने किया है। नाउ दिस वन इज, ये हू डन इट तो नहीं है जिसमें अगर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखूं, जो टीजर में हमें दिख रहा है तो इतना पता चल गया अच्छा किसने किया है। बट येट मुझे कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग आई कि ये फिर भी वो एड्रीनल रश देगा हमको फॉर ऑल द 8 एपिसोड्स। हाँ, ये काफी इंस्पायरिंग और इनोवेटिव चॉइस राइटर्स डायरेक्टर्स ने लिया है कि हम हुडनिट नहीं बना रहे हैं। आपको शायद बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्या हो रहा है, बट कैसे, हाउ टू नैब हिम, हाउ टू क्रैक द केस, दैट्स द मेन जैम। नॉट टू किसने किया नहीं है, इसने कैसे किया और कैसे पकड़ा जाए, ये कहानी है। इसलिए वो कैट एंड माउस का जो थीम है, in true sense this is a cat and mouse in the purity of the cat and mouse genre. Okay, so क्या था इस कैरेक्टर के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, एंड मे बी इन टोटलिटी अबाउट द सीरीज व्हिच मेड यू से यस फॉर इट, मतलब मेड यू एक्साइटेड फॉर इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? जो कैरेक्टर जब आप पढ़ते हो आपको लगता है कि ये समझ के बाहर है थोड़ा, कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब ऐसे कुछ होता है तो मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार, अगर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे प्ले करूंगा। फिर वहां से मुझे एक चैलेंज शुरू होता है कि कैसे समझें इसको और कैसे निभाएं इसको।
वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि फिर आप जो 2-4 महीने 5 महीने जो भी आप काम करते हो, तो आप एवरीडे थोड़े से खुद को पुश करने की कोशिश करते हो, चैलेंज करने की कोशिश करते हो, कंफर्टेबल नहीं रहो। तो इस तरह के चैलेंजेस स्क्रिप्ट में इस किरदार को लेके थे मेरे पास। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहता था कि रीमा और रुचिका इन डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, दोबारा एक्सेल और प्राइम वीडियो के साथ जुड़ूँ, क्योंकि इनके साथ पिछले जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे थे। गली बॉय में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लाइफ में मुझे मिला उससे। फिर मिर्ज़ापुर साथ में की मैंने एक्सेल के साथ। अब ये तीसरा शाकार है हमारा। राइट। सो रोल के लिए कोई खास तरह की प्रेप थी अपने कैरेक्टर? काफ़ी सारी काफ़ी सारी जो आप देख सकते हो ट्रेलर में। मतलब एक तो बहुत बड़ा ट्रक चलाता हूँ मैं, ट्रक नहीं, एक मिनी वैन, थोड़ा-सा बड़ा वैन चलाता हूँ, जो उस टाइम पे मेरे पास तो गाड़ी थी भी नहीं, तो मैं गाड़ी बस फ़िल्मों की शूट के लिए ही चलाता था। मैं सीखता था, चलाता था, बट वो वैन चलाना मुझे आता नहीं था। तो लॉकडाउन का सिचुएशन था, तो उन्होंने ड्राइविंग क्लासेस लगवाई मेरे लिए। और उस टाइम पे उस साइज़ का वैन यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो एक डिस्कार्डेड ओल्ड एम्बुलेंस था, वो भेजा ओके। गया। तो वो एम्बुलेंस लेके मैं यहाँ यारी रोड में अपना ड्राइविंग सीख रहा था। और एक तरह का लुक है कैरेक्टर का, उस पे काफ़ी चर्चा डिस्कशन हुए थे, समझने की कोशिश की। इस किरदार को मैंने एक अ, घुंघराले बाल हैं इसके, तो हर 15 दिन में मेरे बाल कर्ल करते थे लोग। अ, तो ये तो एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, और बहुत कुछ देखा दिखा इस जॉनरा का। डॉक्यूमेंट्रीज देखे इस किरदार के आसपास के साइकोलॉजी वाले लोगों की। और डीप डाइव किया बेसिकली। राइट। एंड आई थिंक ये एक ना आपकी खूबी है कि जितने भी किरदार आप प्ले करते हैं, आप इतना डीप डाइव करते हैं कि हम विजय वर्मा को भूल जाते हैं और हमें याद रहता है तो मुइन, हमें याद रहता है गुड्डू, हमें याद रहता है हमजा। और आई एम होपिंग एंड रियली रियली एक्सपेक्टिंग कि अब हमें आपका दहाड़ का जो ये कैरेक्टर है वो याद रहेगा। हाउ डू यू मैनेज इट? क्योंकि जनरली एक सवाल मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो सेम तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं कि आपको टाइप कास्ट होने का डर नहीं लगता। विद यू मुझे डर लग रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन ही ना पूछूं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि आपने एक नेगेटिव शेड प्ले किया फिर दूसरा नेगेटिव शेड प्ले कर रहे हैं। इट वाज डिफरेंट कैरेक्टर्स। I'm glad you observed that and said it in this one. One of my fears is receiving a compliment saying that this was nice, but it reminded me of that character, and he did the same thing. So, in spite of in the realm of darker shade, I still prefer, to bring a different personality. Hopefully, because नौ ही तो रस है, उसी में तो खेल रहे हैं हम सब। तो राइट। तो थोड़ा मात्रा इधर-उधर होता है, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग होता है, थोड़े मैं इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने आप को फिज़िकली बदलना मुझसे होता नहीं है। मेरा वज़न बढ़ता नहीं, मेरा वज़न घटता नहीं, मैं जैसा हूँ। मैं 10 साल पहले मैंने जो सूट पहन के कान फेस्टिवल में गया था, वो सूट मुझे आज भी फिट होता है। तो इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा बदल नहीं सकता, मेरी तो दाढ़ी-वाड़ी भी नहीं आती। तो मैं क्या करूँ? कैसे मैं अपने आप को नए नज़रिए से लोगों को दिखाऊँ? तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजी पे काम करूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ भाषा जो मेरे कंट्रोल में है, उस पे काम करूँ। बस यही है मेरे पास टूल्स, तो मैं कोशिश करता हूँ। आई एम ग्लैड आपको लगता है कि अलग-अलग तरीके के नहीं, लोग। ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, आपके काम को चाहने वाले, पसंद करने वाले हर इंसान को ऐसा लगता है। एंड आई एम श्योर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले भी होंगे। यू बीइंग टू हम्बल अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू बीन डूइंग विजय। बट ये एक इंटेंस सीरीज मुझे नजर आ रही है। सो जब आप कोई इंटेंस रोल करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जितने ड्यूरेशन तक आप वो रोल कर रहे हैं आप बिल्कुल उसमें खो जाते हैं, देन टू स्विच आउट ऑफ इट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके लिए? शुरुआती दौर में होता था मेरे साथ, बट आई थिंक हमने शूट शुरू किया था, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था इसका, दहाड़ का। हम्म। और फिर कुछ 8-9 महीने बाद में हमने शुरू किया। तो वो एक ज़ोन में जाके आप काम करने लग जाते हो। समटाइम्स आई साइक माई सेल्फ टू प्ले पार्ट्स दैट आर अनकम्फर्टेबल फॉर मी। So it takes some time for you to get there, to हम्म। psych yourself up to play this energy constantly. It's not the dialogue, it's the mindset that you get into, that you try to tap on as frequently. नहीं तो फोकस करना पड़ता है, बहुत मेहनत रहती है। थोड़ा जोन में रह के काम करो तो इजी हो जाता है मेरे लिए। राइट, राइट।
वो डिस्कनेक्ट हुआ, फिर वापस मुझे पता था कि अब शुरू हो सकता है, कब शुरू हो सकता है, किसी को पता नहीं था। मैंने पकड़ के रखा उसको बहुत दिनों तक, तो वो गलत किया मैंने। तो फिर मैंने समझा कि ये गलत जा रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो वो एक्टिवली और कॉन्शियसली उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ कि किरदारों को समझ लूँ, और बिटवीन एक्शन एंड कट उसका बाकी टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में जितना जल्दी घुस सकूं उतना घुस जाऊं। राइट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, वो अपनी जर्नी में जहां जहां जाता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऑफ कोर्स एक एक्टर भी उससे अछूता नहीं है। सो आपकी जर्नी फ्रॉम बीइंग सीन टू बीइंग नोटिस्ड, विजय, कैसी रही? आप कैसे उसको सम अप कर सकेंगे? I mean, I was invisible before. I was not visible to people. Then was I was a blind spot as well, and then I was barely seen. Then I was seen, and then I got noticed. So I had my share of that journey, and it's see, the good quality of being invisible for a long period of time is you understand the value of the strength that you have, and you don't have to be you don't seek validation from the outside. So abhi mere paas bahut kuch aata hai na, but I remember how I felt then, so I'm very comfortable, and I'm not enamored by fame, success, visibility, or any of these things. I just feel like I've lived way too long without it, and be very comfortable with it. राइट, एंड आई थिंक ये एक चीज है जो आपके क्राफ्ट को कहीं ना कहीं और ज्यादा शार्पन करती है, एंड इट ब्रिंग्स आउट द एक्टर और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। सो प्लीज ऐसा आप कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज इट्स रियली अ ट्रीट फॉर अस टू वॉच एक्टर्स लाइक यू ऑन स्क्रीन। बट विजय, किस तरह के रोल्स हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो दिल से आप चाहते हैं? मे बी आज तक आपने पोर्ट्रे नहीं किया, बट आप चाहते हैं कि आपको ऐसा रोल या ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर हो कि आप अपना वो साइड ऑफ एक्टर भी दिखाना चाहते हैं? अभी तक तो ये डायरेक्टर्स ही मुझे सरप्राइज कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसे पोटेंशियल वो ढूंढ रहे हैं जो मैं खुद नहीं ढूंढ पाता। बट मुझे लगता है अभी जो ये जिस तरह के जो ट्विस्टेड कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रहा हूँ, ये काफी एक्साइटिंग मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही सेरेब्रल एक्सपीरियंस होता है इनको करने में भी और इनको देखने में भी। सो ये दौर के बाद शायद मैं मुझे टाइपकास्टिंग का भी इसलिए डर नहीं, क्योंकि ऐसा काम मैं कर चुका हूँ जो आज नहीं तो कल रिलीज होगा, जहां पर इसका जवाब मैंने दे दिया है। तो डर है नहीं। बट नहीं, मुझे I want to do a very good comedy someday, because I had my experience of doing OK Computer, which was a lot of fun. I want to do it again like that. Right. Okay. So lastly, सीरीज के लिए क्या मैसेज ऑडियंस को देंगे? बिकॉज देयर इज सो मच टू वॉच दीज डेज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ये ट्रेलर में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। सो एज ऑडियंस क्या हम एक्सपेक्ट करके सीरीज को देखें? आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट नोबडी इज डूइंग एज बैंगिंग एज प्राइम वीडियो राइट नाउ. दे हैव बीन back to back giving incredible shows and successes. So they have a strong audience base, not just in India, but across the globe. So I think ये है, और ट्रेलर इतना कनेक्ट कर गया. I think it's trending, right? It's trending. It is number 3 or number 4 on YouTube. So right. I know that there is a lot of curiosity. And अभी तो सच्चाई ये है कि अगर आपने कुछ देखना शुरू किया और आप नहीं रोक पा रहे हो, तो वो अच्छी चीज है. बेसिकली दैट्स इट. तो ये थर्डली बिंजेबल मटेरियल है. राइट. सो दैट्स व्हाट बेसिकली एवरी ऑडियंस लुक्स फॉर, कि कोई बिंजेबल हम सीरीज देखेंगे. बस एक बार शुरू कर दी, बस खत्म करके ही हम उठे उससे. सो दिस सीम्स लाइक वन ऑफ दोस सीरीज. सो विजय, ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द सीरीज, एंड जो भी आप फ्यूचर में काम करें, बहुत सारे इंटरव्यूज हम साथ में करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. लवली. थैंक यू.